मैं सबसे पहले मुड़ना चाहूंगा मत्ती रचित सुसमाचार उसके 11वें अध्याय में। ये इसलिए परमेश्वर के लोगों के बीच ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, जो पूर्ण हृदय मसीह के शिष्य बन सकते हैं, और ऐसे भी कुछ हैं जो बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं हैं, ये भी पूर्ण हृदय मसीह के शिष्य बन सकते हैं। इंडिया में, भारत में हमारे पास दोनों चरम के लोग हैं। हमारे पास पीएचडी किए हुए लोग हैं हमारे कलीसिया में, और हमारे कुछ कलीसियाओं में ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी 10वीं कक्षा भी खत्म नहीं की, और कुछ जो पढ़ना लिखना भी नहीं जानते। इसलिए एक बड़ा सौभाग्य रहा है मेरे लिए कि मैं दोनों प्रकार के लोगों से बात कर सकूं, और ये देखो कि कैसे वे सब पूर्ण हृदय मसीह के शिष्य हो सकते हैं। ऐसे लोग जो बाइबल नहीं पढ़ सकते, किसी और को उनको पढ़कर सुनाना पड़ता है। और याद रखिए कि 1400 वर्षों के लिए मसीहत के उनके पास कभी ऐसी बाइबल नहीं थी, किसी के पास नहीं। पहली जो प्रिंटेड बाइबल आई वो 1400 के अंत में आई थी। फिर क्यों परमेश्वर ने प्रिंटिंग की खोज मसीह आने से पहले क्यों नहीं होने दी? क्या ये एक बहुत, परमेश्वर ये कर सकता था? जो उसने 14 वर्षों बाद किया वो पहले भी कर सकता था। क्या ये एक बहुत बड़ा फायदा नहीं होता अगर पेंटिकॉस्ट के दिन के समय से ही सबके पास बाइबल होता तो? पर इससे मैं कुछ सीखा हूं कि सबसे महत्वपूर्ण बात हमारे मसीह जीवन में, यद्यपि बाइबल बहुत मूल्यवान है, वो ये नहीं कि हमारे पास एक बाइबल हो अपने घर में। वो बहुत मूल्यवान है पर वो सबसे महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि अगर सबसे महत्वपूर्ण बात वो होती तो परमेश्वर अनुमति देता कि प्रिंटिंग की खोज मसीह के जन्म से पहले ही हो जाती, ताकि हर एक मसीह के पास पहले दिन से ही बाइबल होती उनके घर में। पर जो प्रभु ने उसके प्रेरितों द्वारा सिखाया वो सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि मसीहों की आवश्यकता यह है कि वे पवित्र आत्मा से भर जाए। और कई बार जितना ज़्यादा हम पढ़े लिखे होते हैं, उतना ज़्यादा हम सोचते हैं कि अगर हम बाइबल को पढ़ सके और समझ सके और उसको समझा भी सके तो हम आत्मिक बनेंगे और हम परमेश्वर को ज़्यादा प्रसन्न करेंगे। मैं बाइबल के अध्ययन के खिलाफ नहीं हूँ। जिस समय मेरा नया जन्म हुआ उस समय से पहले 7 वर्ष मैंने बिताए बाइबल को अच्छे से अध्ययन करने में, और मेरी बाइबल के पूरा ज्ञान लगभग उस पहले 7 वर्षों पर है, जब मैंने बहुत अच्छे से उसको अध्ययन किया जितना समय मिलता था उसमें। पर मैंने इन वर्षों में ये पाया है, वो जो ज्योति और प्रकाशन पवित्र आत्मा की है वही सारी चीजों को जीवित हमारे लिए बनाती है। और मत्ती 11 अध्याय उसका 25 वचन, यीशु ने कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा है। मतलब असली आत्मिक मूल्य उनको छिपा रखा है ज्ञानियों से और समझदारों से, और बालकों पर प्रकट किया है। बड़े अनपढ़ लोग भी नहीं, पर ऐसे बच्चे जो कभी स्कूल में ही नहीं गए। महत्वपूर्ण शब्द यहां यह है, प्रकट किया। प्रकट करना यह एक शब्द है जो पुराने नियम में नहीं पाया जाता। पुराने नियम में आपको प्रकाशन या प्रकटीकरण की आवश्यकता नहीं थी परमेश्वर की इच्छा समझने के लिए। आपको केवल एक अच्छा मन चाहिए था, अध्ययन करने की आवश्यकता थी व्यवस्था की, और आप परमेश्वर की इच्छा जान सकते थे। पर नए नियम में एक अच्छा मन और अध्ययन केवल वो आपकी सहायता नहीं करेगा परमेश्वर की इच्छा जानने में, क्योंकि परमेश्वर अपना सत्य प्रकट करता है वो प्रकाशन के द्वारा। आगे जाकर अगर आप निकालो मत्ती 16 अध्याय, आप पाते हो जब यीशु ने पूछा कि लोग कौन कहते हैं मैं कौन हूं, 13 वचन में, मत्ती 16 उसका 13वां वचन, लोग क्या कहते हैं मैं कौन हूं? उन्होंने कहा, कुछ कहते हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, कोई एलिया। अब ये बड़े बाइबल के ज्ञानी थे, पंडित थे इस्राएल में उस समय, और यीशु ने उनमें से किसी को नहीं चुना अपना शिष्य होने के लिए। और वो जो पंडित थे वे सोचते थे कि यीशु मसीह एलिया है,
ये अच्छी बात है, कम से कम उन्हें लगा कि वो एक नबी है या यिर्मयाह है। पर पतरस ने कहा, जब यीशु ने उससे पूछा तू क्या कहता है मैं कौन हूं, तो पतरस ने कहा तू मसीह है, मसीह या मसाया, आने वाला जीवित पुत्र, परमेश्वर का पुत्र। और यीशु ने कहा शमौन तू बहुत धन्य है। क्यों शमौन धन्य था? क्योंकि वो समझ गया जो उस समय के बुद्धिमान पीएचडी नहीं समझ गए। वो केवल मछुआरा था, वो कभी कॉलेज नहीं गया था, क्योंकि मानवीय बुद्धि या मांस और लहू ने तुझ पर यह प्रकट नहीं किया। फिर एक बार इस शब्द को हम देखते हैं, प्रकट। उसने इसको तुझे प्रकट नहीं किया, यह समझ के द्वारा तुझे नहीं मिला शमौन पतरस। क्योंकि अगर यह समझ के द्वारा आता है तो बाकी 60 वर्ष के जो फरीसी है वो तुझसे बेहतर जानते थे, तुझसे जल्दी जान जाते थे, पर मेरे पिता ने तुझ पर यह प्रकट किया है। अब शमौन पतरस एक बच्चा नहीं था, वो एक अच्छा कुशल मछुआरा था, पर जब बात आती थी प्रकटीकरण की, वो एक बच्चे के समान था। और इसलिए पिता ने उसे वो प्रकट किया, ऐसी चीजें जो बुद्धिमान लोग इस्राएल में नहीं समझे थे। अब मैं ये सब क्यों कह रहा हूं? क्योंकि हम में से अधिकतर इस कलीसिया में बुद्धिमान है। अगर मैं गरीब गांव में बात कर रहा था भारत में, जैसे मैंने कई बार वहां प्रचार किया है, वहां हमें इसकी इतनी प्रचार करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो अनपढ़ लोग हैं। वे बाइबल पढ़ते हैं और वे नहीं समझ पाते कि मूल भाषा में क्या मतलब है, यूनानी में या इब्रानी में। वे नहीं जानते कि ये बाइबल यूनानी या इब्रानी भाषा में लिखा गया है। वे बस बाइबल पढ़ते हैं उनकी भाषा में, और उनके पास इतने अनुवाद भी नहीं है जैसे हमारे पास है। लिविंग बाइबल, मैसेज बाइबल इंग्लिश में, उनके पास एक ही भाषांतर होता है उनकी अपनी भाषा में। और कभी कभी वो भाषांतर बहुत अच्छे से सही भाषांतर भी नहीं होता, पर वे ज़्यादा निर्भर होते हैं प्रकाशन पर। और हम जो पढ़े लिखे हैं, हमें ये नहीं समझना चाहिए कि हम बाइबल को समझ सकते हैं अलग अलग अनुवादों को देखकर, वर्जन्स को देखकर, इस शब्दों के अलग अलग मतलबों को देखकर, उसका मूल मतलब क्या है समझकर। भाइयों और बहनों, हमें प्रकाशन की जरूरत है, यही हमारे जीवन को बदल देगा। प्रकाशन वो है, शायद मैं एक वचन को समझा नहीं सकता जैसे कोई बुद्धिजीवी कर सकता हो, पर वो मेरे जीवन को बदलता है। मैं शायद प्रचार नहीं कर सकता किसी विषय पर वो मेरा जीवन बदलता है। प्रकाशन हमेशा हम आपका जीवन को बदलता है। अध्ययन करना बाइबल का, वो एक व्यक्ति का जीवन नहीं बदलता। वो कभी किसी को घमंड से भर देता है, वो बाइबल का ज्ञान है, वो प्रचार कर सकता है, वो आदर पा सकता है, वो पैसा कमा सकता है, पर वो उसका जीवन नहीं बदलता। उससे वो अपने पत्नी से प्रेम नहीं करता वैसे जैसे मसीह ने इस कलीसिया से प्रेम किया। वो उसको दूसरों का सेवक नहीं बनाता कि वो लोगों की पैर धोए। वो उसको ऊंचा करता है कि वो एक अगुआ बन जाए। देखिए, वो सारे महान प्रचारक के संसार में वे वो लोग नहीं जो लोगों के पैर धोएंगे। वे पैसा कमाते हैं उनके प्रचार के द्वारा, उनकी क्षमता द्वारा। वे प्रकाशन पर जोर नहीं देते। कई तरीके हैं जिससे सीएफसी और हमारी कलीसियाएं कई दूसरी कलीसियाओं से अलग है। हम ये दावा नहीं करते कि हम लोगों से बेहतर हैं। हमारे कलीसिया में भी पाखंडी है जैसे दूसरे कलीसियाओं में होते हैं, पर कुछ बातों पर हम जोर देते हैं जिन पर कई कलीसियाओं में जोर नहीं दिया जाता। एक है प्रकाशन। यीशु ने बहुत उसके बारे में कहा। और जब यीशु ने शमौन से कहा, उसने ये भी कहा 18 वचन में, मत्ती 16:18, इस पत्थर पर। अब यहां रोमन कैथोलिक लोगों ने इसको गलत समझा है। उन्हें लगता है कि पतरस पत्थर है, पतरस पत्थर नहीं है। यीशु ने कहा तू पतरस है, पर इस पत्थर पर, मतलब इस प्रकाशन पर जो तूने अभी पाया, इस पत्थर, प्रकाशन के पत्थर पर मैं अपने कलीसिया का निर्माण करूंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। और इसलिए मैं उस वचन से देखता हूं कि प्रकाशन की आवश्यकता है कलीसिया का निर्माण करने में। हम में से सब, हमें यह देखना है प्रकाशित मसीह, जो पवित्र आत्मा हमें प्रकाशन देता है, जिसका केवल वो नहीं जो हम बाइबल में पढ़ते हैं। बाइबल पढ़ना, आप जो बाइबल में पढ़ते हो कि यीशु ने बीमारों को चंगा किया, उसने कोढ़ियों से प्रेम किया, गरीबों से प्रेम किया, हम ये सब देखकर उसकी अनुकरण करने की कोशिश करते हैं। और कई लोग जो इसको पीछे करने की कोशिश करते हैं वे पाप में जीते हैं, और वे कलीसिया में जाते ही रहते हैं और ये कल्पना करते हैं कि वे बहुत आत्मिक है क्योंकि वो बाइबल को जान गए हैं। पर प्रकाशन वो एक व्यक्ति को नम्र कर देगा। वो ये समझेगा कि सबसे महत्वपूर्ण बात मसीह जीवन में ये नहीं कि बाइबल को जाने,
सबसे महत्वपूर्ण बात इस मसीह जीवन में यह है कि वो यीशु से प्रेम करे हमारे पूरे हृदय से, यद्यपि अगर हम बाइबल नहीं जानते फिर भी। जब हमने सीएफसी की शुरुआत की 47 वर्षों पहले, प्रभु ने हमें चलाया, अगुवाई की कि हम बाइबल के 2 अध्यायों पर ज़्यादा ध्यान दें शुरुआत में ही, क्योंकि हमने पाया ये 2 शास्त्र भाग थे जिस पर पर्याप्त जोर नहीं दिया जा रहा था बचे हुए मसीहत में। और आज भी मैं ये देखता हूं, वे 2 शास्त्र भाग, उन पर पर्याप्त जोर नहीं दिया जाता ज्यादातर मसीहत में। उसके बावजूद वे बड़े मूलभूत ऐसे वचन है कलीसिया का निर्माण करने के लिए और एक ईश्वरीय जीवन जीने के लिए। सबसे पहला है लूका रचित सुसमाचार 14 अध्याय, और यह है शिष्य होने के शर्तें।